नमस्कार, आप सभी को स्वागत है सागाली चैनल पे। मेरे पास जुड़े हैं बीजेपी की युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट 15 सागाली की यूनिट के और गोपाल सर हैं। तो गोपाल सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी चुनाव सागाली में एक बहुत चर्चा चल रहा है और आपका जो एस्पायरिंग कैंडिडेट जो बीजेपी से जो करने वाले हैं रतु सर, अभी जगह-जगह है और विजिट कर रहे हैं और पब्लिक से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए रोतो साहब अभी इलेक्शन का माहौल है, तो वो तो एस्पिरेंट कैंडिडेट है, जगह जगह तो घूमेंगे ही है। तो पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा है। तो एज पर पार्टी का डायरेक्शन से काम कर रहा है। मंडल सगाल 15 सगाले मंडल टीम भी उसका साथ है, मोर्चा से लेके मंडल लेवल में और सीनियर से लेके जूनियर जितना युवा है, तो रोतो साहब का साथ है। अभी ये जगह-जगह पे देखा जाए तो मतलब बहुत शोर है। ये शोर होता है कि रोतू जिंदाबाद, रोतू जीतेगा, रोतू जिंदाबाद। ये बहुत शोर चल रहा है गाँव में। हाँ, ये पब्लिक में एक जोश है लीडर चेंज लीडरशिप का, ये मोटो को लेके। इतना साल से 30 ईयर से जो कांग्रेस जो एक ही आदमी जो राज कर रहा है, तो पब्लिक में भी एंटी इनकम्बेंसी जो एक आदमी को इतना साल रहने से तो बोरिंग लगता है ना। तो इसके इसका हिसाब से आदमी में पूरा जोश है चेंज लीडरशिप का बारे में। और अगर सगाली में बदलाव चाहिए तो बदलाव लीडर चेंज कर सकता है, तो रोतू साहब तो ही चेंज होगा, ये पब्लिक का दिल में बैठा हुआ है। अभी जैसे कि अभी बीजेपी में 2 कैंडिडेट हो गया। जैसे कि दोनों भी शायद बीजेपी क्लेम करेंगे और रोतू सर भी क्लेम करेंगे। लेकिन अभी बीजेपी का एक ही टिकट होता है। उस टिकट को अभी किसको दिया जाएगा? आपको क्या लगता है इस पे? ये कंफ्यूजन पब्लिक में भी है, तो कोई कार्यकर्ता में भी है। मैं यहाँ का सगाली का हार्डकोर कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता का हिसाब से अभी का सिचुएशन में मेरा ख्याल से पार्टी जो मंडल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो मंडल लेवल में जितना ग्रास रूट लेवल जो रोतो साहब का हाथ में है, रोतो साहब का सपोर्ट में है। तो डोमिनिक सर को तो मैं आपका चैनल का माध्यम से भी पहले भी मैं बोला हूँ, तो अभी आपका चैनल का माध्यम से भी डोमिनिक सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो पब्लिक, क्योंकि कार्यकर्ता आपको लीडर तो नहीं जिता सकता है। आपको जीतने के लिए तो जनता ही जिताना। जनता अभी रोतो सर का फेवर में है, तो आपको भी वो चीज़ में ध्यान देख के चेंज लीडरशिप, क्योंकि पार्टी से ही हमको लीडर बनाना है। तो मंडल में पब्लिक लोग कंफ्यूजन नहीं होना है कि अभी मंडल स्तर पर तो ये नहीं है, 2 भाग नहीं है, वन साइडेड है। डायरेक्ट वो रोतो सर का फेवर में है मंडल जो, तो ऊपर में कोई कंफ्यूजन फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल से मैं उन लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी टिकट को अगर डोमिनिक को दिया जाएगा तो आप लोग क्या रोतू किस तरफ जाएँगे फिर? क्या कौन-सा पार्टी से एमएलए कैंडिडेट खड़ा करेंगे? ये मेरे यहाँ का एक पार्टी का लॉयल कार्यकर्ता का हिसाब से मैं तो पार्टी में रहेगा। डोमिनिक सर को अगर टिकट देता है बोलने से भी, तो भी मैं पार्टी में तो रहूँगा। लेकिन हार जीत तो कैंडिडेट और जनता का बीच में तय करता है ना। तो जनता तो ये लास्ट 2019 से लेके 2024 तक जितना मैं ग्रास रूट में काम करके घुमा है, तो उसमें मैं डोमिनिक सर का साथ खड़ा होते हुए नहीं देखा। तो उसको टिकट देता है तो उसके लिए मुश्किल होगा। तो रोटू साहब को इनकेस टिकट नहीं मिलता है तो वो कौन सा रास्ता अपना था उसका ऊपर ही डिपेंड होगा। तो कार्यकर्ता तो जो लॉयल कार्यकर्ता हो तो जो टिकट का साथ ही जाएगा। मैं भी टिकट का साथ ही जाऊंगा, जो लास्ट में टिकट किसको दिया जाता है ना। तो डोमिनिक सर को देता है तो हम अकेला तो खड़ा हो पाएगा, लेकिन साथ में हम किसी को ले जाने के लिए वो थोड़ा तकलीफ कठिन ये होगा, काम होगा। लेकिन आप लोगों का तो सोच विचार जो है लगता है टिकट को रोतू को देना चाहिए। हाँ, अभी क्योंकि इलेक्शन ऐसी चीज़ है जिसका वेव है, जिसका साथ जानता है, वोटर से ही डिसाइड करता है। तो इसका हिसाब से अभी का स्थिति में तो रोटू साहब को टिकट पार्टी भी हाईकमान भी देना चाहिए, क्योंकि
लास्ट 2019 में भी हम लोग का पार्टी जो इलेक्शन में भी पार्टी का टिकट जो थर्ड पोजीशन में आया है, थर्ड प्लेस में आया है, तो पार्टी हाईकमान भी ये चीज़ को समझना चाहिए और समझ गया भी होगा। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि पार्टी का टिकट को बार बार नुकसान नहीं होना चाहिए, हम लोग एक कार्यकर्ता का हिसाब से है, और पार्टी का टिकट जैसे भी मीनिंगफुल होना है और जितना है, ये हम लोग का सोच ऐसे हम लोग रखता है। अगर ऋतु सर अगर जीत भी जाता है या 24 इलेक्शन में जीत जाता है, तो क्या सोच है उनका, क्या विचार होगा कि सगाली को डेवलपमेंट के लिए लेके जाएंगे वो साथ में? अभी तो उसका कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि रोटो साहब भी कोई ये नया आदमी नहीं है। पार्टी ये क्या पॉलिटिक्स में नया हो सकता है, लेकिन सगाली का हवा पानी को बहुत साल से वो जान के, दुख तकलीफ को, सगाली का जनता को सेवा करके आया है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है उसको अच्छा से मालूम है। वो मेच्योर वाला आदमी है। तो ऐसे नहीं है कि वो कल परसों ऐसे सगाली में भटक गया, ऐसे नहीं है। वो भी बहुत जानकारी वाला आदमी है, अच्छा काम करेगा। अच्छा, लोग कहता है ना कि तुकी साहब का जो डेवलपमेंट है, उनको जो है डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तुकी साहब का कहना है कि सगाली को वो बहुत चेंजेस किया है, बहुत डेवलपमेंट लाया है। आपका तरफ से क्या कहना है उसको? तुक्की साहब का बारे में तो कांग्रेस का बारे में सगाली में देखिए 30 इयर्स में नहीं किया है, यह भी नहीं बोल सकता है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, कोई उसका जगह में होता तो उसे अच्छा कर सकता। वो क्या भी है उसको हम लोग मानता है, लेकिन और अच्छा कर सकता था। जैसे सगाली में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो सगाली में होना चाहिए था, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो ये अभी दुईमुख में बन रहा है, तो ये चीज़ उसका सीएम में रहते समय ये चीज़ हुआ है। तो सगाली में एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नील है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत पीछे है सगाली में। तो वो सब में देखने से और बहुत कुछ कर सकता था उसका। तुकी साहब का रहते ये हमको एक चीज़ एकदम हमको जो अच्छा नहीं लगा है, जो अच्छा मतलब अच्छा फील नहीं हुआ है, वो चीज़ जो डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेन्योरशिप तुकी साहब ने लाया। तो डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेन्योरशिप ला के हम लोग का सगाली पप्पू पारा में बोलने से, कैपिटल रीजन में बोलने से सगाली सबसे अनएम्प्लॉयमेंट वाला एरिया है। तो उसमें मैं भी एक हूँ। तो हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेन्योरशिप नहीं आने से पहले हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग का जो निश्चित समाज का लड़का लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करके घूमता था, लेकिन वो रास्ता को भी अभी बंद कर दिया। तो ये एक उसका रॉन्ग मैसेज है। तो उन लोग वो जो डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेन्योरशिप लाने का वजह से आज हम लोग भी सगाली में मजबूरन घूमना पड़ा। अभी यहाँ में सगाली में पूरा अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका पास सर्विस नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने का कारण से हम लोग काम काज में, कॉन्ट्रैक्ट में, उसका पॉलिटिकल में आदमी मजबूरन इन्वॉल्व होना पड़ता है। एक्चुअली उधर जहाँ काम हो के हम लोग डिस्ट्रिक्ट इंटरप्रेन्योरशिप नहीं आने से पहले जैसे काम कर रहा होने से हम लोग भी अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग काम ढूंढ के ऐसे घूम रहा होना था, लेकिन उसको भी तुकी साहब ने बंद किया है। और ये रिसेंटली एक तुकी साहब का रहते जो अच्छा काम नहीं किया, और एक है जो आपू आपा एक्ट बोल के ना, उस दिन रिसेंटली आपको मालूम होगा गोविंद जी, तो उसमें भी वो चीज़ भी ला के सब जो निश्चित समाज को, निश्चित का जो युवा को ज़्यादा तकलीफ पहुंचाया है। तो किस आपका जो रहते काम करने वाला अच्छा काम भी किया है, उसको हम लोग मानता है, लेकिन सबसे हम लोग को दुख दिया, तकलीफ दिया है वो दो चीज़ जो हमको मेरा नज़र में आता है। और सगाली का बारे में जो अभी आप सगाली में डेवलपमेंट नहीं किया है, ऐसे भी नहीं है, उसका हिसाब से किया होगा, लेकिन 30 इयर्स में और एक टर्म सीएम रहते बहुत कम किया है। वही है, मतलब डेवलपमेंट और होना चाहिए था। हाँ बहुत कुछ होना चाहिए था। अभी जैसे सपोज में बताया ना, मेडिकल भी एक अच्छा मेडिकल होना चाहिए था मेरा नज़र में देखा जाए। तो उसका बाद एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए था, एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कूल होना चाहिए था, जैसे कि बीकेबी, नवोदया, ऐसे कुछ स्कूल होना चाहिए था, लेकिन ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो अभी जैसे कि अभी टिकट की बात करते हैं, तो ऋतु सर को आपका
आपका तरफ से यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जो स्टेट के, उनको आप क्या अपील करेंगे कि टिकट किसको देना चाहिए? ये मैं 15 सगाले बीजेपी कार्यकर्ता का हिसाब से मैं स्टेट के जो अध्यक्ष है वागे सर से, उसका बाद टिकट का जितना कमिटी है तो स्टेट से है, उसको सेंट्रल से भी जो मेरा आवाज़ को सुन रहा है, तो मैं उसको अपील करता हूँ कि सगाली को एक बार ये बार सगाली का को अच्छा से स्टडी करके टिकट को डिसाइड करना है। क्योंकि जितना पहले जो इलेक्शन गया है जनता का खिलाफ टिकट को आप लोग दिया है, तो जनता का खिलाफ में, उसका बाद कार्यकर्ता का खिलाफ में, तो इस बार अच्छा से जांच करके जनता का पेवर में और कार्यकर्ता का पेवर में टिकट को एक बार देखने से ठीक है, मैं ये अपील करता हूँ। और टिकट हम लोग जो जनता का पेवर में टिकट देगा तो टिकट भी नुकसान नहीं जाएगा, ये अपील करता हूँ। थैंक यू।